इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अगर बायर की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएं किसी चीज़ को लेकर, तो उससे डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है हमारा कि अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन टू राइज इन फ्यूचर। कोई चीज़ है, ये बुक है, ठीक है, ये जो बुक है अभी ये 100 रुपये की है, फ्यूचर में जाके ये 200 की मिलने वाली है। अगर कंज्यूमर को पता लग गया कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्या करेगा, अभी वो इसी प्राइस पे खरीद लेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो ही विल बाय मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस, उसी प्राइस पे वो ज़्यादा खरीद लेगा। तो इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू राइज इन फ्यूचर, अगर उसे ये पता लग गया कि इस चीज़ की कीमत आगे आने वाले सालों, महीनों में या दिनों में बढ़ने वाली है, तो वो अभी खरीद लेगा काफ़ी सारी चीज़ें, उसी वही कमोडिटी बहुत नंबर्स में खरीद लेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो उसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो प्राइस तो सेम ही रहा 10-10, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी डिमांड 4 से 8 हो गई। क्यों? क्योंकि उसने ये सोच लिया कि आगे फ्यूचर में उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो 10 से 12 ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी ख़रीद लेता हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज़ इन डिमांड होगा, जो कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये डी से डिमांड कब चली गई, डी वन की तरफ, जबकि प्राइस तो 10 का 10 ही है, क्वांटिटी 4 से 8 हो गई। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया कि प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज़ होने वाला है, तो मैं अभी खरीद लेता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा केस है कि इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दी प्राइस फॉल इन फ्यूचर, मतलब उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइस जो है वो गिरेगा और नीचे गिरेगा, तो वो क्या करेगा, अभी रुक जाएगा। ही विल बाय लेस एट दैट सेम इन ब्रैकेट्स प्रेजेंट प्राइसेस। तो इस प्राइस पे, जो करंट प्राइस है, उस पे वो कम बाय करेगा। तो देखिए, प्राइस करंट क्या है 10, क्वांटिटी कितनी 4, लेकिन उसका प्राइस सेम ही रहा, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है फॉल हो गई। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि ये जो 10 प्राइस है, ये आगे जाके 5 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी कम खरीद लेता हूँ, जैसे ही ये प्राइस गिरेगा तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। तो इससे क्या होगी, उसकी अभी की डिमांड, एट प्रेजेंट उसकी डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। तो जो डिमांड कब है हमारी, वो डी से डी टू की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। जबकि प्राइस तो सेम ही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड 4 से 2 हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन फ्यूचर, तो उसके डिमांड पे क्या असर पड़ेगा कमोडिटी का। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर ऑन डिमांड ऑफ कमोडिटी, ठीक है। सो काइंडली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।